अस्सलाम वालेकुम। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। x प्लस 4 की पावर 1/3। इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको y का नेम दिया, x प्लस 4 की पावर 1/3। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, वही 4 स्टेप को प्रोसीड करना है। हमने y के साथ डेल्टा y ऐड कर दिया और x के साथ डेल्टा x ऐड कर दिया। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, y को उस साइड पे लेके जाके माइनस कर देना। तो y माइनस कर दिया, y माइनस कर देते हैं। x प्लस 4 को मैंने स्टार्ट में लिख दिया और डेल्टा x को एक साइड पे लिख दिया और 1/3 पावर ऐसे ही आ गई। और y आपके पास क्या है, फंक्शन में, फंक्शन क्या गिवन है, x प्लस 4 की पावर 1/3। अब यहाँ पर बेसिकली 1/3 पावर आ रही है। इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको सोल्व करने के लिए हमें बाइनोमियल सीरीज फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल सीरीज फार्मूला से ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास पावर आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए या नेगेटिव आ जाए या और भी वैल्यूज आए, तो उसको आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है तो उसमें क्या है, आपके पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ बाइनोमियल सीरीज का, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1/2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर n माइनस 1 n माइनस 2 3 का फैक्टोरियल x का क्यूब एंड सो। ये हमने पढ़ा हुआ है बाइनोमियल सीरीज फार्मूला। अब यहाँ फार्मूले में आप क्लियरली देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n, और याद रखें कि यहाँ पर जो n है, n क्या होगा, यहाँ तो ये नेगेटिव होएगा और यहाँ फ्रैक्शन में। क्लियर, यानी n यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ फ्रैक्शन में होना चाहिए, तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर पावर 1/3 है लेकिन 1 नजर नहीं आ रहा है, तो 1 प्लस एक्स वाली से शेप बनाते हैं और फिर इसको सोल्व करते हैं। तो डेल्टा वाई आपके पास क्या है, x प्लस 4, यहाँ से आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4। क्लियर। और अब पूरे की पावर आपने क्या लगा देना, 1/3। पूरे की पावर क्या लगा दी, 1/3, और x प्लस 4 की पावर 1/3 एज इट इज। क्लियर। अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, x प्लस 4 की पावर भी 1/3 है और 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर भी 1/3 है। तो हमने क्या किया, इन दो, और माइनस x प्लस 4 की पावर 1/3 भी है, तो x प्लस 4 की पावर 1/3 इन दोनों एक्सप्रेशन में से हमने कॉमन ले लिया। तो x प्लस 4 की पावर 1/3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 की पावर 1/3 माइनस 1। क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं। देखो, x प्लस 4 की पावर 1/3 और इसका फार्मूला ओपन कर देते हैं। तो फार्मूला ओपन कर देते हैं, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, n आपके पास क्या, 1/3, और x क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस 4। अगेन 1/3, 1/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, और आगे क्या आएगा, डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट पे क्या लगा देना आपने, -1। अब यहाँ पर आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 1 और -1 कैंसिल। क्लियर। आगे आ जाएगा आपके पास डेल्टा y इक्वल टू x प्लस 4 की पावर 1/3, और बाकी एक्सप्रेशन वैसे ही 1 कैंसिल हो गया, और बाकी आपके पास क्या रह गया, 1/3 डेल्टा x ओवर x प्लस 4 प्लस 1/3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर। अब अप्लाई करते हैं थर्ड स्टेप। क्या करेंगे, बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड। तो बोथ साइड डेल्टा x से आपने क्या कर दिया,
डिवाइड कर दिया। और यहाँ से क्या कर लिया हमने, इस सीरीज में से डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिया। क्या किया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 आगे चलता ही जाएगा, क्योंकि इसकी पावर स्क्वायर में आएगी, फिर आगे क्यूब में आएगी, फिर पावर 4 आएगी, और इस तरह आगे प्रोसीड करती जाएगी। तो यहाँ से हमने एक्सप्रेशन कॉमन ले लिया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4। जब हम ये चीज कॉमन लेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 1/3 रह गया, और बाकी सारा ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 कॉमन लिया, यहाँ पर 1/3 रह गया, और यहाँ पर सिर्फ 1/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 की पावर 1 रह जाएगा। और इस तरह जो नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन आएगा उसमें पावर 2 रह जाएगा, और इससे नेक्स्ट वाला उसमें पावर 3, यानी एक पावर कम होती जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया। अब अप्लाई कर देते हैं फोर्थ स्टेप में क्या करते थे हम, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी क्या किया, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 पुट कर दिया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि x प्लस 4 की पावर 1/3 है, और नीचे x प्लस 4 है, तो ऊपर जाके पावर क्या होगी, -1 होगी। बाकी क्या रह गया, 1/3, बाकी एज इट इज है। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने लिमिट अप्लाई करनी है तो डेल्टा एक्स और एक्स प्लस 4 जो भी लिमिट अप्लाई करेंगे, आगे जितने भी एक्सप्रेशन है वो सारे के सारे 0 होते जाएंगे। अब आपके पास जब लिमिट अप्लाई कर दी बोथ साइड डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी जहां पर आपके पास डेल्टा एक्स लिखा वहां पर आपने 0 पुट कर दिया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 माइनस 3, क्लियर, 1/3 प्लस 1/3 1/3 माइनस 1/2 का फैक्टोरियल, और आगे सारे एक्सप्रेशन क्या होते जाएंगे, 0 होते जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज जो आगे जाएंगी सारी की सारी क्या होंगी, माइनस। तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, सिर्फ 1/3, ये 1/3 रह जाएगा, और ये x प्लस 4 की पावर -2/3, ये आपके पास इसका सोल्यूशन। तो dy/dx आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर दिया। dy/dx किसका फाइंड किया, x प्लस 4 की पावर 1/3।